हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मदर्स लव के ऊपर। आई नो, और मुझे पता है कि आप सब भी जानते होंगे कि मदर्स डे आने वाला है, इसीलिए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में ये स्टोरी ज़रूर शेयर करनी चाहिए। थोड़ी सी इमोशनल है और इंटरेस्टिंग भी है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। देयर वॉज अ कपल हु हैव अ सन नेम्ड रोहित। देयर वॉज अ कपल यानी कि देयर मीन्स वहाँ, वॉज मीन्स था, अ मीन्स एक, कपल मीन्स जोड़ा, एक शादीशुदा जोड़ा था। आप ऐसे भी बोल सकते हैं और एक जोड़ा था ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देयर का कोई मीनिंग नहीं होगा, देयर को हम एज अ डमी वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। हु हैव अ सन, जिनका एक बेटा था। यहाँ पे हम हु हैव अ सन यानी कि जिनके पास एक बेटा था, ये भी बोल सकते हैं। नेम्ड रोहित, जिनका रोहित नाम का बेटा था, ठीक है। दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर एंड देयर चाइल्ड रोहित ग्रे इनटू अ यंग लैड। दे लिव्ड, वे रहते थे, हैप्पीली यानी कि खुशी से, एवर आफ्टर वे हमेशा या सदा खुशी से रहते थे। एंड और देयर चाइल्ड, उनका बच्चा रोहित, रोहित जो उनका बच्चा था यानी कि बेटा था, ग्रे इनटू अ यंग लैड। यंग लैड यानी कि युवा लड़का, ग्रे मीन्स बढ़ गया या बड़ा हो गया, इनटू मीन्स में, ठीक है। उनका जो लड़का था रोहित, वो युवा लड़के में बढ़ गया या वो बड़ा होकर के युवा लड़का हो गया, ऐसा भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। एंड और वन डे, एक दिन, द कपल जो जोड़ा था, डिसाइडेड उन्होंने तय किया या उन्होंने निश्चय किया, टू मैरी देम, टू मैरी देयर सन। टू मैरी यानी कि शादी करने का, देयर मीन्स उनके, सन मीन्स बेटे। जो कपल था, जो जोड़ा था, उन्होंने एक दिन तय किया उनके बेटे का शादी करने का। आफ्टर रोहित गॉट मैरिड, आफ्टर रोहित यानी कि रोहित की शादी के बाद, गॉट मैरिड जब उसकी शादी हुई उसके बाद, ही स्टार्टेड, ही मीन्स वह, कहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारी रोहित के बारे में, यानी कि ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, फीलिंग इरिटेट विथ हिज पेरेंट्स। फीलिंग मतलब महसूस करना, इरिटेट यानी कि चिढ़ने की भावना होना, कहते हैं ना कि चिढ़ने लगा, कि वो उसके बाद अपने पेरेंट्स के साथ में, विद मीन्स साथ में, हिज पेरेंट्स उसके पेरेंट्स के साथ में, उसके माता पिता के साथ में वो चिढ़ने लगा या उनसे चिढ़ने लगा या उस तरीके की भावना उसमें आने लगी, ऐसे भी हम इसे बोल सकते हैं। अगर हम समझ के बोलेंगे तो हम बोलेंगे इस तरह की भावना उसमें आने लगी। अदरवाइज इस सेंटेंस को हम बोल सकते हैं कि उसे, वो अपने मम्मी पापा से शादी के बाद चिढ़ने लगा। एंड और व्हेन हिज फादर डाइड, व्हेन मीन्स जब, हिज मतलब उसके, फादर मीन्स पापा, डाइड मीन्स मृत्यु हो गई, जब उसके पापा की मृत्यु हुई। वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड टू सेंड हिज मदर टू ओल्ड एज होम। ही डिसाइडेड, उसने तय किया या उसने निश्चय किया, टू सेंड हिज मदर, टू सेंड यानी कि भेजने का, हिज मदर मीन्स उसकी मम्मी को, टू द ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम यानी कि वृद्ध आश्रम। ओल्ड एज मतलब होता है वृद्ध आश्रम, वृद्धाश्रम, ठीक है। ओल्ड एज होम यानी कि वृद्धाश्रम। ओल्ड मीन्स होता है बूढ़ा, एज, ओल्ड एज यानी कि बूढ़ा, और होम मीन्स आश्रम, जहाँ पे हम रहते हैं। हम अपने घर को भी हिंदी में आश्रम बोल सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ पता ही होगी कि उसने जब वो बड़ा हुआ था, उसने एक दिन तय किया कि वो अपनी मम्मी को जो है वृद्धाश्रम भेज देगा जब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। इवन आफ्टर, इसके बाद, हिज मदर, उसकी मदर जो उसकी मम्मी थी, डिड नॉट वॉन्टेड टू गो टू द ओल्ड एज होम। डिड नॉट वॉन्टेड, वो नहीं चाहती थी, गो मीन्स जाना, वो जाना नहीं चाहती थी, टू द ओल्ड एज होम, वो वृद्धाश्रम जाना नहीं चाहती थी। ही, वह, बाय फोर्स सेंट देम टू सच अ प्लेस। ही, वो बाय फोर्स यानी कि उसने जबरदस्ती, सेंट मतलब भेज दिया, देम मतलब उन्हें, टू सच अ प्लेस एक ऐसे स्थान पर, एक ऐसी जगह पर, वेयर जहाँ, दे माइट नॉट हैव एक्सेस इवन टू द बेसिस एंटिमिटीज ऑफ लाइफ। वेयर मतलब जहाँ, दे माइट मतलब होता है हो सकता है, नॉट हैव एक्सेस नहीं पहुँच पाती, उन तक नहीं पहुँच सकती, ऐसा हो सकता है कि वहाँ तक उनके पास नहीं पहुँच पाती। इवन मतलब भी, टू द बेसिक एम्यूनिटीज मतलब होता है, एम्यूनिटीज यानी कि सुविधाएं, बेसिक यानी कि बुनियादी, हो सकता है वहाँ तक बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुंच सकती थी, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि नहीं पहुंच सकती हैं। सॉरी, माइट आएगा यहाँ पे, यानी कि नहीं पहुंच सकती हैं। उसने जो है जबरदस्ती अपनी मम्मी को ऐसे स्थान पर भेज दिया जहां पर बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुंच सकती हैं,
ठीक है, जहाँ पर बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुँच सकती हैं। बेसिक यानी कि बुनियादी को अगर बहुत सिंपल वे में आपको मैं करने की कोशिश करूँ तो बुनियादी जिन चीज़ों की हमें आम तौर पे ज़रूरत पड़ती रहती है, जिनके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता, ठीक है, उस जगह पर उन्होंने अपनी माँ को भेज दिया। ही आफ्टर दैट ही मीन्स वह, यानी कि हम आदमी के बारे में बात करें तो हम ही का यूज़ कर रहे हैं, इसे सिंपली हमें समझ जाना चाहिए, ठीक है ना। ही वह used to visit his mother to the old age home. He used to यानी कि वो किया करता था, visit मतलब वो देखने जाया करता था, his mother उसकी मम्मी को, to the old age home यानी कि old age home वो अपनी मम्मी को देखने जाया करता था। जब भी हम कहते हैं ना कि वो किया करता था, वो कोई भी काम किया करता था या मैं किया करती थी, तो हम used to का यूज करते हैं। I used to dance, I used to listen music, इस तरीके से हम उसको बोल सकते हैं कि मैं गाने सुना करती थी, मैं म्यूजिक सुना करती थी, मैं डांस किया करती थी, उसके लिए, ठीक है। होम वंस इन अ वीक, वो एक बार हफ्ते में अपनी मम्मी से मिलने जाया करता था, ठीक है। वन डे, एक दिन, ही केम टू नो का मतलब होता है उसे पता चला, ही मीन्स उसे केम टू नो यानी कि पता चला, दैट कि हिज मदर उसकी मम्मी वॉज सीरियसली इल, कि उसकी मम्मी जो है वो गंभीर बीमार है, यानी कि वो गंभीर रूप से बीमार है, हम ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड और शी इज लेफ्ट ओनली विथ फ्यू आवर्स ऑन हर लाइफ, शी इज लेफ्ट यानी कि उनके पास बचे हैं, ओनली मतलब केवल, विथ फ्यू आवर्स कुछ ही घंटे, ऑफ हर लाइफ उनके जीवन के कुछ ही घंटे उनके पास बचे हैं। ही डिसाइडेड उसने तय किया या उसने निश्चय किया, टू विजिट हिज मदर, विजिट मतलब देखने जाना, ठीक है, या मिलने जाना भी हम बोल सकते हैं। विजिट के भी बहुत सारे यूसेज होते हैं, आपको मैं बहुत सारी वीडियोज में बता चुकी हूँ कि एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। ही डिसाइडेड टू विजिट हिज मदर, उसने अपनी मम्मी से मिलने का तय किया, दैट डे उस दिन उसने अपनी मम्मी से मिलने का तय किया। एंड फाउंड हर लाइंग ऑन द बेड, फाउंड मतलब उसने पाया, फाइंड की से सेकंड फॉर्म है, फाउंड हर मतलब उसने पाया, हर मीन्स उनको यानी कि उसकी मम्मी को, लाइंग ऑन द बेड, लाइंग मतलब पड़े हुए, ऑन द बेड उन्होंने अपनी मम्मी को जो है बिस्तर पर पड़े हुए पाया, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। आउट ऑफ नोवेयर का मतलब क्या होता है, ना जाने कहाँ से, ठीक है। आउट ऑफ नोवेयर आप इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको सेंटेंस बनाने के लिए भी दूंगी। आउट ऑफ नोवेयर, ना जाने कहाँ से, हिज हार्ट स्टार्टिंग फीलिंग बैड, हिज हार्ट यानी कि उसका दिल, स्टार्टेड शुरू कर दिया, फीलिंग मतलब महसूस करना, बैड मीन्स बुरा, उसके दिल ने बुरा महसूस करना शुरू कर दिया, ठीक है। आउट ऑफ नोवेयर, ना जाने कहाँ से, उसके दिल ने बुरा महसूस करना, बैड मीन्स बुरा, ठीक है, बुरा महसूस करना शुरू कर दिया। फॉर हिमसेल्फ यानी कि उसके अपने बारे में, उसने अपने बारे में, जब हम कहते हैं ना ही हिमसेल्फ, तो यानी कि उसने उसके लिए, उसके बारे में बुरा महसूस करना शुरू कर दिया, उसको अपने ऊपर मतलब बुरा महसूस हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, ठीक है। सिंपली तो उसने अपने ऊपर बुरा महसूस करना शुरू कर दिया। दैट कि ही हैड नॉट ट्रीटेड हिज मदर, ही हैड कि उसने ऐसा नहीं किया, ट्रीटेड यानी कि ही हैड नॉट ट्रीटेड उसने व्यवहार नहीं किया, हिज मदर उसकी मम्मी के साथ में, उसने व्यवहार नहीं किया उसकी मम्मी के साथ में, द वे जिस तरीके से, शी हैज ऑलवेज ट्रीटेड हिम, शी हैज यानी कि वो करती हैं, ऑलवेज यानी कि हमेशा, ट्रीटेड यानी कि व्यवहार करती हैं, हिम मीन्स उसके साथ में, जैसा वो उसके साथ में व्यवहार करती हैं वैसा उसने अपनी मम्मी के साथ में व्यवहार नहीं किया, ऐसा उसे फील होने लगा। ये जो है इस स्टोरी का पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं आपके साथ में बहुत जल्दी शेयर करूंगी, और आई होप, मुझे लगता है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने ये हिंदी में पढ़ी होगी, अगर आपने पढ़ी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हमने इसको इंग्लिश में पढ़ा है, बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखे। आई नो इसमें बहुत ज़्यादा अलग वर्ड्स नहीं थे, बट येस काफ़ी वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम अपनी डे टू डे की लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप सिंपली अपनी वोकैबुलरी को इससे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का, जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखना है। और ये तीनों वर्ड इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फर्स्ट है इरिटेट, इरिटेट मीन्स होता है चिढ़ना या चिढ़ाना, डोंट इरिटेट हिम, डोंट इरिटेट हर,
ठीक है, कि उसको चिढ़ाओ मत, उससे चिढ़ो मत, इरिटेट मत हो, ऐसा बोलते हैं ना, डोंट बी इरिटेट, तो इरिटेट मत हो इस तरीके से। नेक्स्ट है बाय फोर्स, यानी कि ज़बरदस्ती, मैं ज़बरदस्ती पढ़ूंगा नहीं, मैं ज़बरदस्ती खाऊंगा नहीं, ठीक है, बाय फोर्स। एंड थर्ड है आउट ऑफ नोवेयर, ना जाने कहाँ से, न जाने कहाँ से लोग आ जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, तो ऐसे ही आप इनको यूज़ कर सकते हैं और इनसे सेंटेंस बना सकते हैं। और आज के डिक्टेशन का जो फर्स्ट वर्ड है हमारा वो है डिसाइडेड, डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड। सेकंड है एमिनिटीज एंड थर्ड है लाइंग। डिसाइडेड, एमिनिटीज एंड लाइंग। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और डिक्टेशन वाले वर्ड्स आपको कैसे लगते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। सेकंड पार्ट आप ज़रूर देखिएगा इसका, बहुत जल्द मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ।